नमस्कार। मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। सेफ्टी गीता के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने अपने पहले एपिसोड में भगवत गीता के प्रथम श्लोक के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सेफ्टी के लेसन सीखने की अपनी यात्रा शुरू की थी। हमारे नए वेंचर के लिए आपकी सराहना और बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए हम आपके बेहद आभारी हैं। हम अपनी आगे की यात्रा में भी आपसे ऐसा ही प्यार और स्नेह की आशा करते रहेंगे। चलिए बिना समय गंवाए अपना आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज का हमारा श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक, जो इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। इसका सरल अनुवाद है कि जब कोई व्यक्ति अपने मन के सभी स्वार्थ युक्त इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ यानी एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है। दोस्तों, हमारे पास जो कुछ है उसे हम कभी संतुष्ट नहीं होते हैं और हम जीवन भर भौतिक इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। यह श्लोक हमारी सांसारिक और भौतिकवादी इच्छाओं अर्थात वर्ल्डली एंड मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स पर काबू पाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो हमें आत्मनियंत्रण और विवेक के महत्व को समझाता है। जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपने कार्यस्थल पर भी अधिक सचेत और जिम्मेदार बनते हैं। इससे न केवल हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि हम एक सुरक्षित और सकारात्मक वर्क कल्चर भी स्थापित करते हैं, जो एक सुदृढ़ सेफ्टी कल्चर के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। आइए अब बात करते हैं सेफ्टी के उन लेसन्स के बारे में जो हम इस श्लोक से सीख सकते हैं। इस श्लोक से सीखे जाने वाला पहला सबक है निस्वार्थ अर्थात सेल्फलेसनेस। निस्वार्थ भाव से काम करने का मतलब है बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के केवल अपने कर्तव्य और सभी की भलाई के लिए काम करना। सेफ्टी के क्षेत्र में इसका मतलब है कि हम केवल अपनी नहीं बल्कि सभी की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, जिससे एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनता है। निस्वार्थ काम से टीम वर्क और सहयोग बढ़ता है, समस्याओं का समाधान जल्दी और प्रभावी तरीके से होता है और एक दूसरे पर विश्वास बढ़ता है। इससे कार्यस्थल को पॉजिटिव और कोलैबोरेटिव बनाकर सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी में भी वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर किसी खतरे को देखकर उसे दूर करने का प्रयास करना, भले ही उससे हमें खुद कोई लाभ ना हो, एक निस्वार्थ काम है। इसके विपरीत स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने से हम केवल अपने ही फायदे के बारे में सोचते हैं, जिससे हम दूसरों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, जो रिश्तों में खटास ला सकती है और विश्वास को कमजोर कर सकती है, जिससे हमारी सुरक्षा के प्रयासों को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा सबक है आत्मज्ञान अर्थात सेल्फ अवेयरनेस। आत्मज्ञान का मतलब है कि हम खुद को, अपनी क्षमताओं को और अपनी सीमाओं को अच्छी तरह से समझते हैं। आत्मज्ञान हमें अपने मजबूत और कमजोर पक्षों को पहचानने में मदद करता है, जिससे हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं और अपने तथा सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे हमारे कार्यों में स्थिरता और संतुलन आता है, जो हमारे प्रयासों को सफल बनाने में मदद करता है, जिससे हम आंतरिक शांति महसूस करते हैं। इसके विपरीत आत्मज्ञान का अभाव हमें अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को सही ढंग से पहचानने से रोकता है, जिससे गलत निर्णय लेने और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने की संभावना बढ़ जाती है, जो सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अपनी सीमाओं और ताकतों को समझे बिना हम अनावश्यक जोखिम ले सकते हैं, स्थितियों का गलत आकलन कर सकते हैं और संभावित खतरों के लिए उचित तैयारी करने में विफल हो सकते हैं, जिससे हमारी और दूसरों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तीसरा सबक है आत्मनिरीक्षण अर्थात इंट्रोस्पेक्शन। आत्मनिरीक्षण का मतलब है कि हम अपने कार्यों और उनके परिणामों का विश्लेषण करें। यह हमें
अपनी गलतियों को पहचानने और सुधार की संभावना को समझने में मदद करता है, जिससे सुरक्षा प्रक्रियाओं में सुधार और भविष्य की दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलती है। आत्मनिरीक्षण से आत्मविश्वास बढ़ता है, जो हमें अपने लक्ष्य की ओर उत्साह से काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके विपरीत आत्मनिरीक्षण ना करने से हम अपनी गलतियों से सीखने का मौका चूक जाते हैं, जिससे बार बार वही गलतियां दोहराने और लगातार दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में असफल होने पर हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी खतरे में डालते हैं, जिससे रोकथाम योग्य घटनाएं और असुरक्षित प्रथाओं का चक्र लगातार चलता रहता है। चौथा सबक है स्थिर और शांत मन, अर्थात स्टेडी एंड काम माइंड। सुरक्षा के लिए एक स्थिर और शांत मन होना जरूरी है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम किसी भी आपातकालीन स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। इससे न केवल हमारी सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि पूरे कार्यस्थल का माहौल भी सुरक्षित रहता है। कार्यस्थल पर कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां हमें जल्दी में और सही निर्णय लेने की जरूरत होती है। ऐसी आपातकालीन स्थितियों में स्थिर और शांत मन बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें सही और समय पर निर्णय लेने में मदद मिलती है, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। स्थिर बुद्धि और शांत मन से हमारी और हमारे सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और कार्यस्थल पर विश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। पांचवा सबक है आत्म संयम, अर्थात सेल्फ कंट्रोल। अगर हम असली सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा। कार्यस्थल पर कई डिस्ट्रैक्शंस और प्रेशर्स होते हैं जो हमारी एकाग्रता को भटका सकते हैं। कई बार हमें जल्दी काम खत्म करने या जोखिम भरे शॉर्टकट्स अपनाने की इच्छा हो सकती है, जो संभावित खतरों को बढ़ा सकती है। अगर कार्यस्थल पर हम संयम रखते हुए सही और सुरक्षित तरीके से काम करेंगे तो हम एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण से हम अधिक सतर्क और जिम्मेदार बनते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। छठा सबक है आत्मसंतोष, अर्थात सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अपने काम में आत्मसंतोष और जिम्मेदारी का भाव होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने काम से संतुष्ट होते हैं तो हम अधिक एकाग्रता और समर्पण से काम करते हैं, जिससे गलती और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। संतोष का भाव न केवल हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, बल्कि कार्यस्थल पर सकारात्मक और सुरक्षित माहौल को भी बढ़ावा देता है, जिससे सभी कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित होती है। दोस्तों, इस श्लोक से हमें जो सुरक्षा के महत्वपूर्ण पाठ मिलते हैं, वे न केवल एक सुरक्षित कार्यस्थल वातावरण बनाने में मदद करते हैं, बल्कि एक मजबूत सेफ्टी कल्चर की नींव भी रखते हैं। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन और कार्यस्थल में अपनाते हैं तो हम एक सुरक्षित, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। इनका पालन न करने से मानसिक तनाव, चिंता और असंतोष का सामना करना पड़ सकता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा नेतृत्व की क्षमता भी कमजोर हो जाती है, जिससे टीम का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है और संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति में भी बाधा आ सकती है। इसलिए इन गुणों को अपनाना हमारे पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के पाठ में इतना ही। कृपया हमें बताएं कि आपको हमारी ये नई प्लेलिस्ट और आज का एपिसोड कैसा लगा। हमें आपके सुझावों और कमेंट्स का इंतजार है। आप अपने रिस्पॉन्सेज कमेंट सेक्शन में या हमारे मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है organic.safety2020@gmail.com। भगवत गीता से सुरक्षा के एक नए श्लोक और उससे सेफ्टी के लेसन्स के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर बने। नमस्कार, जय हिंद।